Hello students, I am Akash Rana, PGT Commerce, and today we start the topic of 12th standard partnership. So first of all we discuss about the meaning of partnership. This is the first part of partnership. In this part we studied about the introduction of partnership. We studied about the meaning of partnership, partners, firm, partnership and characteristics and more about the partnership. So let's we discuss about this. There are the two persons. First of all, he is Mr. A and he is Mr. B. ये दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक साथ इनकी स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ. अब इन दोनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि मिलकर के एक बिजनेस करेंगे. अब बिजनेस करना है. इन दोनों ने बिजनेस करने के लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट किया. एग्रीमेंट के थ्रू ए और बी एक एग्रीमेंट से जुड़े और उस एग्रीमेंट के थ्रू इन्होंने स्टार्ट किया एक बिजनेस. जब एक से ज्यादा पर्सन्स मिल करके एक साथ किसी एग्रीमेंट के थ्रू एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट होगा, उसे क्या करेंगे? उसे शेयर करेंगे. तो A and B both are entered in an agreement to start a business and a profit earned from the business will be shared by A and B in a particular ratio. ये रेशियो हो सकता है कॉमन हो सकता है कैपिटल के बेस पे हो सकता है उनके हार्डवर्क के बेस पे हो, तो अलग अलग हो सकती है. तो जब एक से ज्यादा पर्सन्स, मोर देन वन, it means minimum 2 persons are agreed to do a business under an agreement and share profit and losses of the business, that's the partnership. चलिए अब प्रॉपर मीनिंग समझते हैं. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप among two or more persons to share profits and losses of the business which is carried by all or any of them acting for all. It means एक ऐसा बिजनेस जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होगा. बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या होगा? रिलेशनशिप होगा और उसमें बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर किया जाएगा, यानी शेयर प्रॉफिट, और लॉस होगा तो लॉस भी शेयर किया जाएगा. वो बिजनेस कौन करेंगे? या तो कैरिड बाय ऑल, सभी मिलकर करेंगे उस बिजनेस को, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक भी कर सकता है सभी के बिहाफ पर. यानी दो से ज्यादा लोग जब मिलकर के किसी बिजनेस को करते हैं, दैट्स द पार्टनरशिप. अब आगे बढ़ते हैं हम. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्टनरशिप जो है एक लॉ के अकॉर्डिंग होती है. पार्टनरशिप के लिए कानून बना हुआ है हमारे देश में, दैट्स द पार्टनरशिप एक्ट 1932. 1932 में एक एक्ट पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग दो या उससे ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे, ये सब डिसाइड किया गया. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में हमें डेफिनेशन बताई गई है कि एक्चुअली पार्टनरशिप है क्या. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. जैसा भी मैंने मीनिंग बताया सेम उसी तरीके से मीनिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दिया, उसी को हमने डेफिनेशन को अब समझ रहे हैं. पार्टनरशिप इज द रिलेशन. ये रिलेशन है. रिलेशन जब भी आया वर्ड, इसका मतलब एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस है इसमें. बिटवीन पर्सन्स, पर्सन नहीं है, पर्सन्स यानी एक से ज्यादा पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो एग्री हो गए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए. प्रॉफिट किसका? बिजनेस का प्रॉफिट. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ऐसा बिजनेस
जिसे या तो कोई एक पर्सन कर रहा है या फिर सारे मिल करके कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर बी ने कहा भाई देख मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं बट मैं बिजनेस में आऊंगा नहीं, बिजनेस की एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होऊंगा, पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, सारे डिसीजंस खुद लेने हैं आपको, सारा मैनेजमेंट खुद करना है, बस जो प्रॉफिट होगा वो मुझे दे देना। तो ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं, इन्हें स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं। ये सभी आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। तो ये है पार्टनरशिप। अगर मैं सिंपल सा वर्ड में कहूं, मेरे अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, पार्टनरशिप यानी 3 पार्ट्स हो गए। पार्ट मतलब एक से ज्यादा, यानी किसी भी चीज के पार्ट करते हैं तो एक से ज्यादा पार्ट हो जाते हैं, तो एक से ज्यादा। नर मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग। एंड शिप मतलब बिजनेस, मान लीजिए शिपिंग बिजनेस होता है ना, जैसे ऐसे, यानी नर के बहुत सारे पार्ट, यानी एक से ज्यादा नर यानी इंसान जब मिल करके किसी शिप यानी बिजनेस को चलाते हैं, दैट्स अ पार्टनरशिप। बहुत ही सिंपल मीनिंग है। पार्टनरशिप क्या है कि एक से ज्यादा लोगों का मिलकर के किया जाने वाला बिजनेस। अब मैं बाद में बोल रहा हूं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा मिनिमम तो 2 हो गए, मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम लिमिट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 50 मेंबर्स। 50 मेंबर्स are the maximum number of partners in a partnership firm, but Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल गवर्नमेंट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100। यानी अगर हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 50, और कई बार क्या होता है पार्टनर्स की जो काउंटिंग या नंबर्स है उसको इंक्रीज करने के लिए हम कंपनीज एक्ट को अप्लाई करते हैं, उसमें उस सिचुएशन में क्या होगा 100 मेंबर्स तक जा सकते हैं। तो ये हुआ डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आगे है 3 चीजें। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स, देन फर्म एंड फर्म नेम। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ए बी सी डी 4 दोस्त मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। ए इंडिविजुअली पार्टनर है, बी इंडिविजुअली पार्टनर है, यानी हर कोई अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो पार्टनर है। लेकिन मैं कहूं ए बी सी डी बिजनेस कर रहे हैं तो ए बी सी डी एक फर्म है, यानी पार्टनर्स के कलेक्टिव नेम को कहते हैं फर्म। अब उनके बिजनेस का नाम है फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट, यानी वो एक कोचिंग चला रहे हैं और उस कोचिंग का नाम है फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट जो एक पर्टिकुलर नेम है बिजनेस का, दैट्स द फर्म नेम। तो पार्टनर्स का मीनिंग द इंडिविजुअल पर्संस who have entered into a partnership business is known as partner। यानी एक पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होता है, उस इंडिविजुअल पर्सन कहते हैं हम पार्टनर। सेकंड फर्म, द कलेक्टिवली पार्टनर्स नोन एज फर्म, यानी एक से ज्यादा मेंबर्स जब मिलकर के एक बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो उस पार्टनरशिप को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। फर्म नेम, the name under which the business is carried is called firm name। यानी उन सब ने मिलकर के जो पार्टनरशिप बिजनेस किया है, उस बिजनेस को कुछ नाम दिया है, उस नाम को हम कहते हैं फर्म नेम। जैसे मैंने अभी फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट बोल। चलिए अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑफ पार्टनरशिप की तरफ। जैसे अभी मैं बहुत देर से बता रहा हूँ मीनिंग है, मीनिंग में ही और डेफिनेशन में ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इंक्लूड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स की बात। एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट पे स्टार्ट होती है, यानी कुछ लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे, क्या क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी बिजनेस करने की, उन सभी को कहते हैं एग्रीमेंट। ये रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। ओरली डिस्कस कर लिया कि भाई देखो प्रॉफिट इतना इतना लेंगे, हम ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे, यहाँ से सामान खरीदेंगे, इतना पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये क्या ओरल है। लेकिन जब हम रिटर्न में एक प्रॉपरली स्टैम्प पेपर पर लिख करके साइन करके उसे ड्यूली स्टैम्प कराते हैं, दैट्स द रिटर्न एग्रीमेंट। और रिटर्न एग्रीमेंट को कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड। लीगल बिजनेस, बिजनेस लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं ए बी सी डी 4 दोस्त मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक किडनैपिंग करते हैं, और उन्होंने किडनैप कर लिया एक बच्चे को और उसके बाद उसके घर वालों से फिरौती मांग ली 10 लाख रुपए और आपस में बांट लिए वो, तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप मींस लीगल बिजनेस, क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, ऐसा नहीं है
कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर काम कर रहे हैं और ए और बी आते हैं, खाते हैं, प्रॉफिट ले जाते हैं और सी को कुछ नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। हम जितने भी पार्टनर्स होंगे, हो सकता है किसी का रेशियो ज्यादा हो सकता है किसी का रेशियो कम हो, किसी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो वो ज्यादा लेता है, कोई ज्यादा हार्ड वर्क करता है तो वो ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है, बट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, सबको मिलना चाहिए। इसके बाद पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप जो है वो कैरिड बाय ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी या तो सभी मिलकर ये करेंगे या एक ने कह दिया मैं तो पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं पूरे टाइम बिजनेस को टाइम नहीं दे सकता, मैनेज नहीं कर सकता, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कैपिटल जितना कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको वो मैं दे दूंगा आपको। तो ऐसे पार्टनर्स के बिहाफ पर जो बाकी पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं, दैट्स अ म्यूचुअल एजेंट। तो पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट होते हैं। चलिए, एक पार्टनरशिप फर्म में कोई पर्सन जब एंगेज होता है, जुड़ता है, तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर मींस वो पार्टनर जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको छोड़ करके बाकी सभी के पास पूरा राइट होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई इससे नहीं सामान खरीदना, इस बार किसी और से गुड्स परचेज करेंगे, इस बार किसी और का गुड्स बेचेंगे, हम इस बार किसी और से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, किसी और के साथ प्रोडक्शन करेंगे। तो ये क्या है, बिजनेस के जो अफेयर्स हैं उनके साथ कंसल्ट किया जा सकता है। इसके बाद राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, यानी सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर लें, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कभी भी चेक कर सकते हैं और चाहे तो उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं, ये उसका राइट होता है। इसके बाद राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो, मैंने बताया जैसे भी कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना बहुत जरूरी है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पास राइट होता है प्रॉफिट का शेयर रिसीव करने का। इसके बाद राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस प्रोवाइडेड टू फर्म बाय अ पार्टनर। सपोज एबीसी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तीनों ने 3-3 लाख रुपए लगा रखे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, अब बिजनेस को 4 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट है, तो ए ने कहा मैं दे तो दूंगा बट एज अ लोन दूंगा, मैं एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा और इसके बदले में इंटरेस्ट लूंगा। तो एक पार्टनर जब एक फर्म को लोन देता है, एडवांस देता है, तो उस पर इंटरेस्ट लेने का राइट रखता है, चाहे डीड में लिखा हो या ना लिखा हो, एग्रीमेंट में हो या ना हो, तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। अगर लिखा है तो जितना लिखा है उस रेशियो पे, उस रेट पे, और अगर नहीं लिखा तो उस सिचुएशन में जो रेट है वो अप्लाई होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, दैट्स द 6% पर एनम। इसके बाद राइट नोट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सपोज ए बी सी है, बी और सी ने गैंग बना ली अपनी और उन्होंने कहा कि डी को भी एडमिट करते हैं, ठीक है, बट ए ने कहा कि नहीं मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा। अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को मना कर देता है तो उसके पास पूरा राइट है किसी पार्टनर को मना करने का, तो एडमिशन नहीं होगा। राइट टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, और किसी पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई मुझे अब फर्म में नहीं रहना, मुझे पार्टनर्स के साथ नहीं रहना, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो एक प्रॉपर नोटिस दे करके अपना फर्म से रिटायर हो सकता है, यानी छोड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और राइट्स हैं, जैसे अगर कोई पार्टनर किसी के बिहाफ पर या फर्म के बिहाफ पर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर दे, फर्म में पैसे नहीं थे, कहीं किसी को पेमेंट करनी थी, उसने अपने पास से कर दी, तो फर्म को वो पैसे वापस करने होते हैं। इसके बाद हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जब बाकी पार्टनर्स अवेलेबल नहीं थे, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए अंडमान निकोबार गया हुआ था, फोन नहीं मिल रहा, बी हॉस्पिटल में है, बिल्कुल बात नहीं हो सकती उससे, सी अवेलेबल है, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट आया उसने डिसीजन ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में ए और बी दोनों ही उसको जिम्मेदार होंगे उसके रिजल्ट के लिए, तो यानी ए और बी भी मानेंगे उस डिसीजन को। तो ये है राइट्स ऑफ पार्टनर। तो थैंक यू सो मच, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन समझा पार्टनर्स के बारे में, फर्म के बारे में, उनके राइट्स, क्या पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीजें। चलिए आज का होमवर्क, आपको सबसे पहले तो सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी आज डिस्कस किए वो पढ़ने हैं बुक से, ठीक है। इसके बाद सेकंड, आपको इनके सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और थर्ड, आपके पास जो बुक है उसमें लास्ट में स्कैनर दिया हुआ, उस स्कैनर के सारे क्वेश्चंस आपको रीड आउट करने हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के
या फिर 3 मार्क्स के थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं। आज के लिए आपका यही होमवर्क है। थैंक यू सो मच।